जब किसी से कहो कि नाम जपो तो एक आम सा जवाब मिलता है लगभग सभी से कि नाम जपने में मन नहीं लगता। नाम जपने में मन क्यों नहीं लगता है, इसके पीछे एक बड़ी छोटी सी वजह है। इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा मन किन किन कामों में लगता है। अगर हमें कोई कहे कि रात को 3 बजे 5 लाख रुपए लेकर जाना, तो गारंटी है इस बात की कि जिससे हम मिलने वाले हैं, अगर हम हो तो रात को सोएंगे नहीं कि एक बार लेकर सो जाएं, कहीं रात को नींद न खुले तो। क्या मतलब निकलता है इसका? इस मन को जिस चीज में लाभ दिखाई देता है, ये मन वही करता है। आज तक हमारा मन नाम में नहीं लगा तो उसके पीछे वजह एक ही है कि अभी तक के नाम की वैल्यू का पता ही नहीं चला। इस मन को जिस वक्त समझ में आ गया ना कि नाम की वैल्यू क्या है, महापुरुष वचन किया करते हैं कि जो नहीं जपेंगे नाम वह तो पछताएंगे ही, और जो जपेंगे वह भी पछताएंगे। सवाल किया, भाई जो नहीं जपेंगे वह तो पछताएंगे, ये बात समझ में आती है क्योंकि नरकों में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेंगी। और जो जपेंगे वह क्यों पछताएंगे? कहने लगे वह इसीलिए पछताएंगे जब पता चलेगा कि जपे हुए नाम की कीमत इतनी ज्यादा है तो हमने ज्यादा क्यों नहीं जपा। इस मन को समझ में आ जाए कि इस नाम की कीमत क्या है, यह सत्संग करने का भाव क्या है, इस मन को नाम की कीमत का पता चल जाए। और नाम की कीमत क्या है, नाम जपने से होता क्या है। जितने भी वेद शास्त्र हैं, स्मृतियां हैं, पुराण पोथियां हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक एक अक्षर, एक एक वाणी, एक एक शब्द बार बार एक ही पुकार करता है कि नाम जपो। सिमरत वेद पुराण पुकार पोथियां, नाम बिना सब कूद। दुकान पर जाने का मन नहीं करता, पर मन कहता है कि जा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। बीमार होता है तो भी जाकर दुकान खोलकर बैठता है। क्यों? वहां पर लाभ दिखाई देता है। जिस दिन नाम की महिमा का पता चल गया, बीमार होंगे ना तब भी नाम जपने बैठ जाओगे। आओ कोशिश करें, आज ये समझे कि नाम करता क्या है, नाम की ताकत क्या है। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आओ समझते हैं नाम की कीमत को। जो प्रभु का नाम जपते हैं, नाम करता क्या है। जो प्रभु का नाम जपते रहता है, नाम जपते जपते उसका मन अगर प्रभु के चरणों में जुड़ जाता है, उसका जपा हुआ नाम उसे भा जाए तो क्या होता है, वह उसको प्यारा लगने लगता है। और जो उसको प्यारा लगने लगता है तो होता क्या है, जो हरि का प्यारा तो सब ना प्यारा। उसका जपा हुआ नाम अगर परमेश्वर को भा जाए तो वह इंसान परमेश्वर को भा जाता है। जो इंसान परमेश्वर को भा जाए वह इंसान सबको प्यारा लगने लगता है। जो हरि का प्यारा तो सब ना प्यारा। लाखों करोड़ों आए और चले गए, महापुरुष फरमाते हैं। और जिन्होंने उसका नाम जपा, कबीर जी के समय राजा कौन था ये कोई नहीं जानता, लेकिन कबीर जी को सब जानते हैं। जानते ही नहीं, मानते भी हैं। सर झुकाते हैं जब माथा टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को, तो कबीर जी बैठे हुए अंदर। नामदेव जी के समय राजा कौन था, धनवान सेठ कौन था, ये कोई नहीं जानता, पर नामदेव जी को सभी जानते हैं। बड़े ध्यान से सुनना इस सच्ची घटना को, ताकि हमारा मन नाम की ताकत को समझे। एक आदमी था ब्राह्मण पंडित। उस गांव में जितने भी ब्राह्मण थे, पंडित थे, सबको लोग अपने घर बुलाते थे पूजा कराने के लिए। पर इस ब्राह्मण को कोई नहीं बुलाता था। घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, घर वाली ताने मारती हैं, बच्चे रोते हैं, पर इसके पास कुछ भी नहीं है। परेशान है बेचारा कि मुझे कोई पूजा के लिए दान दक्षिणा देने के लिए कोई नहीं बुलाता। पूजा होंगी तो दान दक्षिणा भी होंगी ना। दूसरों को लोग बुला लेते हैं पर मुझे नहीं बुलाते। एक बात याद रखना प्रेमियों, जब कोई कथा सुनते हो ना तो उसके हर पहलू में एक एक मोड़ पर शिक्षा होती है, बस लेने वाला चाहिए। संत महापुरुष वचन करते हैं कि शिक्षा लेने वाला पेड़ पौधों से भी शिक्षा ले लेता है, जड़ वस्तुओं से भी शिक्षा ले लेता है। हम तो आज महापुरुषों से भी शिक्षा लेने को तैयार नहीं हैं। जहां से भी शिक्षा मिले, अपने छोटे से मिले, अपने से बड़े से मिले, किसी मूर्ख से मिले, शिक्षा जहां से भी मिले ले लो, ज्ञान जहां से मिले ले लो। अभी यहां पर क्या ज्ञान है? कई लोग कहते हैं, कई लोग देखते भी हैं कि दुकानें सबकी एक जैसी होती हैं, एक ही मार्केट में। अब किसी की बहुत चलती हैं, किसी की बिल्कुल नहीं चलती। सोचते हैं ना कि हमारी क्यों नहीं चलती, इसका जवाब है इसमें। उसकी क्यों चलती हैं, इसका भी जवाब है इसमें। कोई कहे कि मैं अपने दिमाग से दुकान चलाता हूँ, अपनी मेहनत से दुकान चलाता हूँ,
महापुरुष कहते हैं नहीं, मेहनत तो रोड पर जो मजदूर करता है, जो पत्थर तोड़ता है, इतनी मेहनत तो कोई कर ही नहीं सकता। एक एक प्रश्न का उत्तर है इसमें। हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक एक प्रश्न का उत्तर है उसमें। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर ना हो। यह ब्राह्मण सोचता है कि मुझे कोई क्यों नहीं बुलाता। लेनदार दरवाजे पर खड़े हैं, रोज सुबह आकर ताने मार के चले जाते हैं, फिर सुबह निकल जाता है, शाम को आता है, पर कोई नहीं बुलाता घर पर पूजा पाठ कराने के लिए। घरवाली रोज कहती हैं कि लेनदार आए थे, ताने मार कर चले गए। रोती है बेचारी। अब तो उधार मिलना भी बंद हो गया है। एक दिन घरवाली ने कह ही दिया कि कल शाम को अगर धन लेकर नहीं आए तो घर आने की जरूरत नहीं है, जाकर नदी में छलांग लगा देना। दुखी मन से ब्राह्मण घर से निकला और शाम हो गई पर कोई भिक्षा नहीं मिली। नदी के तट पर बैठ गया। मन में ख्याल आ रहे थे कि सच में नदी में छलांग ही लगा देता हूं, ऐसे जीवन का क्या लाभ। घर जाऊंगा तो घरवाली फिर से ताने मारेंगी, बच्चे भूख से बिलखते देखे नहीं जाएंगे, लेनदार सुबह फिर से आएंगे। इससे अच्छा है नदी में छलांग ही लगा दूं, इस जीवन को समाप्ति कर दूं। यह सोचते सोचते सुबह हो गई। मन बनाया कि अब नदी में छलांग लगा ही देता हूं, डूबकर मर जाता हूं। अब जैसे ही खड़ा हुआ कानों में आवाज पड़ी। क्या आवाज पड़ी? सुबह का समय 3 बज रहे थे। कानों में आवाज पड़ी प्रभु के नाम की, प्रभु के खुले नाम की आवाज पड़ी कानों में। मन को शांति मिली। पहली बार मन को शांति मिली उसके। कदम बढ़ चले जहां से आवाज आ रही थी उस तरफ। नदी में छलांग लगाने जा रहा था, कदम रुक गए, कदम मुड़ गए उस तरफ जहां से आवाजें आ रही थी। चलते जा रहा है। क्या दिखता है? कोई महापुरुष प्रभु नाम का जाप कर रहे हैं और कुछ लोग उसे बैठकर सुन रहे हैं। यह भी बैठ गया। सुबह के 3 बजे से 6 बजे तक दिन चढ़ गया। सूरज निकल आया। जो लोग बैठे थे उठकर चले गए, पर ये नहीं गया, वहीं बैठे रहा। महापुरुषों ने समाधि खोली, इसे पास बुलाया। यह रो पड़ा, जोर जोर से रो पड़ा, सारी व्यथा कह सुनाई। और इसने सवाल पूछा कि प्रभु का नाम तो मैं भी जपता था, पर आज जो रस आया यह रस मुझे कभी नहीं आया। क्या कारण है इसका? महापुरुष कहने लगे कि इसके 2 कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि प्रभु का नाम जपा किस समय जा रहा है। संत महापुरुषों के वचन है कि जिस इंसान, पापी से पापी इंसान, शराबी, कबाबी, दुनिया के सारे गलत काम किए हो, कभी सत्संग में ना आया हो, जिसका मन कहीं न जुड़ता हो, नास्तिक हो, ब्रह्मा मुहूर्त उठकर अगर संगत में आकर, दरबार में आकर बैठ जाएगा, श्री गुरु महाराज जी के पास आकर बैठेगा, उसका मन जुड़ जाएगा। ये नाम की बरकत है, इससे पहचानो। जिस मन को कभी शांति न मिली, जो आत्मा कई जन्मों से अतृप्त है, श्री गुरु महाराज जी का अगर वह नाम जपेंगे तो मन शांत हो जाएगा। तो उसने कहा कि मुझे रास्ता भी बता दो, मेरे दुखों से छुटकारा कैसे हो। महापुरुषों ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। कहने लगे, यह वह राम का नाम है कि पत्थरों पर लिख दिया तो पत्थर तर गए। इंसान जपेगा तो क्यों नहीं तरेगा। राम जी को भी सवाल किया गया था कि राम जी आप तो भगवान हो, आप समुद्र को कह देते कि सूख जा तो वह भी सूख जाता, सारी सेना चली जाती चलकर, यह पुल बनाने की क्या जरूरत थी। राम जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। प्रेमियों, इस बात की गहराई को समझो। राम जी ने जवाब दिया कि अगर मैं समुंदर से कहता कि समुंदर सूख जा तो समुंदर सूख जाता, सेना चली भी जाती है, पर लोग जुड़ जाते हैं शरीर से और ये शरीर नश्वर है। लोग कहते राम में शक्ति थी। मैं लोगों को समझाना चाहता था कि राम में नहीं, राम के नाम में शक्ति है। इसीलिए मैंने पत्थरों पर राम लिखवाया कि पत्थर तर गए तो इंसान कैसे नहीं तरेगा जो जपेगा प्रभु का नाम। महापुरुष वचन किया करते हैं, इस सृष्टि में कितने सितारे हैं कोई नहीं गिन सकता, पर अगर कोई गिन ले तो गिन ले। पर राम के नाम ने कितने तारे हैं, कितनों को तारा है और कितने तारेगा यह कोई नहीं गिन सकता। राम जी ने जितनों को भी तारा है शरीर में हम गिन सकते हैं, इसको तारा, उसको तारा, अहिल्या को तारा, इसको तारा, उसको तारा, पर राम के नाम ने जितनों को तारा यह कोई नहीं गिन सकता। इसीलिए राम से बड़ा राम का नाम। नाम की महिमा को पहचानो। क्या करता है ये नाम? महापुरुषों ने समझाया है कि तू अगर ब्रह्मा मुहूर्त उठकर प्रभु के नाम का जाप करे तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रभु के नाम की शक्ति को पहचान। पहले भी तू जपता था, जप पर पूरे भरोसे से जप कि नाम तुल कुछ अवल न होवे। यह बात उस ब्राह्मण के हृदय में घर कर गई। मन को ताकत आ गई।